हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन एंड यू ऑल आर वाचिंग सेज। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ क्लास 12th फिजिक्स एंड दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है जिसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का नाम है। इससे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट की जो हमने इसका क्लास 10th में पढ़ा था। आप लोगों को याद होगा क्लास 10th में हमारा एक चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने वहां पे पढ़ा था कि एक करंट है, करंट वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिज्म डेवलप होता है उसके सराउंडिंग में। उसी चैप्टर का डिटेल्ड फॉर्म हम यहाँ पे इस यूनिट पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग आपको याद होगा एक ऑस्टेन एक्सपेरिमेंट था। ऑस्टेन एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया था, एक्सपेरिमेंटली बताया था कि एक वायर में, करंट कैरिंग वायर में, उसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। बेसिकली उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही डेवलप किया था। कब? इन 1820, ठीक है। सो अब पहला टॉपिक जो हमारा है दैट इज बायोट-सावर्ट लॉ। ये लॉ बेसिकली क्या है? ये लॉ है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप हो रही है, क्या डायरेक्शन है, वो फाइंड करने के लिए हम ये लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज बायोट-सावर्ट लॉ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will draw a simple wire which is carrying a current I, ठीक है। हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। इसके डेरिवेशन आप लोग भी इसको डेराइव साथ साथ यहीं से ही सीख सकते हो। दिस इज करंट। अब इस करंट होने, इस वायर में करंट फ्लो होने के कारण एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे P, जहां पे हम निकालेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है। तो उसको निकालने के लिए let it be a distance r। ये r डिस्टेंस है इस पॉइंट की फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। डिस्टेंस r है। अब पूरी देखो करंट हम पूरा निकालने की वजह हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेंगे dl, जो उसकी लेंथ ऑफ वायर है। अभी हम सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं दैट इज dl। अब इस dl जो लेंथ लिया है इसका डायरेक्शन ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट ही होगा, ठीक है। वैसे तो करंट स्केलर क्वांटिटी है बट इसका डायरेक्शन हम डायरेक्शन ऑफ करंट में ही ले रहे हैं। तो एक चीज हम यहां पे है, हमें यहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो स्मॉल एलिमेंट के कारण उसको हम लेंगे dB। B आपको याद होगा, B क्या होता है, B मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसको डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट हम ले रहे हैं dB। तो इस dl एलिमेंट के कारण जितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो कितनी होगी, dB। तो अब यहां पे ये जो dB है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये तो देखो जो हमारा मेन फॉर्मूला है ये सिंपल उसी में से बुक में ऐसे डायरेक्टली दिया हुआ है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, dB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dl, जो हमने स्मॉल एलिमेंट, जो स्मॉल लेंथ लिया है। dB will be directly proportional to the sin थीटा। अब ये sin थीटा में ये थीटा क्या है, ये sin ही क्यों आया, ठीक है, ये चीज अभी हम देखेंगे। थीटा बेसिकली एंगल है dl और r के बीच का एंगल। जिस पॉइंट पे हम ले रहे हैं वो पॉइंट और ये जो करंट फ्लो हो रही है उसके बीच का जो ये एंगल बन रहा है dl और r के बीच का एंगल दैट इज थीटा। So this will be I dl sin theta and dB is also inversely proportional to the r square। r क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, कहां से कहां तक की, वायर से लेके उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे हम उसे निकाल रहे हैं। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ठीक है। सो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम इन सारे इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके हमारा क्या आएगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, शुरू से आपको पहले से ही पता होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी यहां पे हटाने के लिए हम इसको लिखेंगे dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा जो है ये स्केलर है, स्केलर फॉर्म है इस चीज का। स्केलर फॉर्म मतलब कि अभी हमने इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करी है। अभी हम एक चीज और इसको हम दोबारा लिखेंगे। ये आपका पहला बायोट-सावर्ट लॉ है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे जो हमने ये कांस्टेंट लिखा है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक्चुअली ये क्या है? इट इज परमिएबिलिटी फॉर अ फ्री स्पेस और वैक्यूम। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज किया था। वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, यहां पे म्यू नॉट है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो वैल्यू कितनी होती है इसकी? 10 टू द पावर -7। अच्छा, यूनिट की अभी हम बात करेंगे लास्ट में। उससे पहले एक चीज इसमें और लिख लेते हैं। ये तो हमने स्केलर फॉर्म की बात करी थी, ये जो हमने बात करी थी इट वाज द स्केलर फॉर्म ऑफ दिस लॉ। अच्छा, वेक्टर फॉर्म की बात अगर हम करेंगे तो वेक्टर फॉर्म का जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है dB इज इक्वल्स टू, ये सब सेम रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये थोड़ा सा चेंज है, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब ये इसका स्केलर फॉर्म में कैसे बन सकता है? आप ये देखो dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर कैसे, यहाँ पे साइन थीटा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था साइन थीटा आया। साइन थीटा कैसे आया था आप वो देखो, dl वेक्टर ये एक ये है dl वेक्टर और ये r वेक्टर और ये थीटा। वेक्टर में क्लास 11th में याद होगा वेक्टर एक चैप्टर था, वहां पे a क्रॉस b हम क्या यूज करते थे? ए बी साइन थीटा। 11th आप भूल गए होगे शायद, इसलिए मैं ये रिवाइज कर रहा हूं, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा। तो यहां पे अगर हम dl क्रॉस r लेंगे तो वो क्या आएगा? r dl साइन थीटा। इस चीज को आप यहां पे वापस पुट करोगे, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, जो कि स्केलर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सो दिस वाज बायोट-सावर्ट लॉ। आप इसे यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन। इतना आप नोट कर लो, फिर हम इसकी यूनिट और इसके आगे का पढ़ेंगे। आप यहां पे इसकी ऐसा यूनिट भी लिख सकते हो, टेस्ला पर एम्पियर मीटर। ऐसा यूनिट का एक बात ध्यान से याद करो, ऐसा यूनिट को हम कैसे निकाल सकते हैं? आप उसके फॉर्मूले में जाओ और फॉर्मूले में जाके उसकी सारी यूनिट्स पुट कर दो। ठीक है, जिसकी यूनिट जैसे म्यू नॉट अपन 4 पाई की निकालनी है तो सारी यूनिट्स पुट कर दो, जो भी कैंसिल आउट होकर बचेगी वो म्यू नॉट अपन 4 पाई की। फॉर्मूले का बेस्ट तरीका होता है ऐसा यूनिट निकालने का, क्या फॉर्मूले में सारी यूनिट्स पुट करो। राइट, सो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, आई होप सिंपल है, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम यहाँ पे ये भूल गए, डायरेक्शन। डायरेक्शन की हमें बात करना है। हम इसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए क्लास 10th में आपने दो चीजें पढ़ी थी, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल भी जिसे हम कहते हैं, और मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल एंड मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, वो चीज हम यहां पे अप्लाई करेंगे एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द डायरेक्शन। वेक्टर में भी पढ़ा था हमने क्लास 11th में। ओके, लेट्स सी द डायरेक्शन।
डायरेक्शन निकालने के लिए हम 2 मिनट में सिंपल देख सकते हैं। एक है हमारा राइट हैंड पाम रूल और एक मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल, या सिंपल आप मैक्सवेल स्क्रू रूल भी लिख सकते हो। राइट हैंड इजी हमारा राइट हैंड पाम रूल रहता है। अगर आपको आपने कभी भी स्क्रू ड्राइव चलाया होगा तो वो दोनों ही आपको इजी पड़ेंगे। देखो कैसे, सिंपल ये आपका है, ये आपका पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे हुआ, फ्लो ऑफ करंट अगर आपका अपवर्ड है तो पहले हम राइट हैंड पाम रूल से बात करेंगे। फ्लो ऑफ करंट आपका अपवर्ड है तो देखो राइट हैंड पाम रूल में अगर आप थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट पे लोगे तो ये जो डायरेक्शन जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ट जा रहा है। मतलब अगर इसकी बात करेंगे तो ये डायरेक्शन जो है हमारा ये इनवर्ड है। हम इनवर्ड को क्रॉस से डिनोट करते हैं, आउटवर्ड को डॉट से डिनोट करते हैं। ये आप आगे तक आपके यूज आएगा। तो इस पॉइंट पे राइट हैंड पाम रूल से देखो इनवर्ड है और यहीं पे अगर हम मैक्सवेल कॉक्सक्रू रूल लगाएं तो मैक्सवेल कॉक्सक्रू रूल के अकॉर्डिंग भी आप देखो जो स्क्रू ड्राइव होता है, स्क्रू ड्राइव को अगर हम उसको राइट साइड घुमाते हैं तो राइट साइड घुमाने में वो अंदर जाता है। ठीक है, तो यही आपका करंट है। करंट की डायरेक्शन में अगर आप इसको मूव करोगे तो वो इनवर्ट जाएगा। इजी आपके लिए राइट हैंड पाम रूल रहता है। ठीक है, आपने 10th में मुझे सभी बच्चे हैं मैक्सिमम जो राइट हैंड थंब रूल ही पढ़ते हैं मैक्सिमम। ओके, नाउ our next topic will be now उसके आगे देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हम डिराइव करेंगे। ठीक है, नाउ इट्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। हम एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अभी फाइनाइट लेंथ की बात कर रहे हैं, इसमें हम लास्ट में इनफाइनाइट लेंथ की भी बात करेंगे। ठीक है, तो फाइनाइट लेंथ में ये है पॉइंट P। इस पॉइंट P की डिस्टेंस जो है फ्रॉम दिस वायर इज लेट इट बी A डिस्टेंस पे है ये वायर से ये पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब इसकी फाइनाइट लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो फाइनाइट लेंथ हम इसको ले लेते हैं, इसके एंगल को φ1 और φ2। φ1 और φ2 इसकी लेंथ ले ली हमने फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो ये फिगर पहले आपको मेन समझना है। इस फिगर में आपको कंप्लीट निकालने के लिए हम एक छोटा एलिमेंट dl लेंगे और उसके बाद हम उसको थीटा के रिस्पेक्ट में पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में मतलब जितना एंगल ये फॉर्म हो रहा है इस एंगल पे। अभी हम देखते हैं कैसे। पहले अभी हमने बायट-सावर्ट लॉ में इसका एक डीएल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल लेंथ डीएल लेंथ के मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या था, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा स्मॉल लेंथ के लिए था। यहां पे अगर हम कोई भी स्मॉल लेंथ, देखो रैंडमली हम कहीं भी ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं कि उसको परपेंडिकुलर लेना है, रैंडमली हम स्मॉल लेंथ कहीं भी ले रहे हैं। मान लो हमने यहां पे ले लिया स्मॉल लेंथ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है L, तो हमने एक स्मॉल लेंथ ले लिया DL। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी R। A डिस्टेंस जो है ये ऊपर वाली, किससे कंफ्यूज नहीं होना, A जो है दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस और R जो है ये पॉइंट P की डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंथ एलिमेंट, जो स्मॉल एलिमेंट से हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं DL से। ठीक है, सो दिस इज लेंथ L हमारी यहां से लेके यहां तक है और ये आपका DL एलिमेंट हो गया छोटा सा। चलो, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, इसको मैं नेम दे देता हूं, लेट इट बी A B P। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए आप देखो कि ये आपने बायट-सावर्ट लॉ से अभी अभी डिराइव किया था। ठीक है, अब इसमें इस एलिमेंट के लिए जो स्मॉल एलिमेंट DL से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आइडियल। अब थीटा हमने यहाँ पे थीटा नहीं लिखा है। थीटा बेसिकली देखो एंगल डीएल और आर के बीच का होता है। यहां पे हम थीटा ये वाला एंगल लेंगे। लेने का कारण क्या है कि ये इस थीटे को हम जब इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमारा जो पूरा एलिमेंट जितनी इसकी वायर की लेंथ है उसको इंटीग्रेट करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा है, इसको मैं आपको अलग से बनाया था यहां पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपका पॉइंट है P, ये आपका 90 डिग्री A, ये आपका B, ये आपका एंगल है थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये आपका डिस्टेंस है A, ये आपकी डिस्टेंस है R, ये आपकी डिस्टेंस है L। ये लेंथ L, डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस R। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल। अच्छा, साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, आइडियल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल एलिमेंट डीएल से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है डीबी, वो हमने निकाल लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करना है और इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम φ2 से φ1 तक। हमारे पूरा जितना यह है, जितनी ये वायर की लेंथ है, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। ये आपका बन गया। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लिमिट पता होनी चाहिए। तो लिमिट देखो हमारा φ2 एंगल से φ1 एंगल तक। अब यहां पे थीटा बीच में है, तो देखो या तो ऊपर नेगेटिव ले लो या नीचे नेगेटिव ले लो। तो हम नीचे लेते हैं माइनस के φ2 से φ1 तक। माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, आप ऊपर नीचे कोई सा भी ले सकते हो। तो ये हमें इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करके हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, चलिए इसे इंटीग्रेट करने के लिए अब देखो dB का इंटीग्रेशन आ गया हमारा B। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I हमारा बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस φ2 से φ1 dl cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, ये पार्ट इंटीग्रेट करने के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, r और dl को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो चेंज करके कैसे आएगा, ट्राइंगल APB। अब देखो ये जो ट्राइंगल APB है जिसको मैंने बाहर बना रखा है, ये देखो इन ट्राइंगल APB, ये अलग से मैथमेटिकल पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी। इन ट्राइंगल APB हमें क्या चेंज करना है, DL चेंज करना है और R स्क्वायर चेंज करना है। पहले चलिए हम DL चेंज करते हैं। तो DL चेंज करने के लिए हमें लेंथ लेना पड़ेगा। अब देखो लेंथ लेना पड़ेगा तो हम लेते हैं tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब AB और बेस हमारा आ जाएगा इसके लिए AP। तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन A। तो L क्या हो जाएगा हमारा A tan थीटा, L हो गया हमारा A tan थीटा। हमें तो DL चाहिए, DL चाहिए तो मैं डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो DL अपॉन D थीटा हो जाएगा हमारा A D बाय D थीटा ऑफ tan थीटा। तो ये आ जाएगा DL इज इक्वल्स टू A D बाय D थीटा ऑफ tan थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। तो A sec स्क्वायर थीटा और ये D थीटा इधर चले जाएगा D थीटा। तो ये आ गई हमारी DL की वैल्यू थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है। तो DL की ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पे। और एक चीज हमें और चेंज करनी थी, ये मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला लिख के सीधे सीधे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। R स्क्वायर, अब देखो R चेंज करना है, तो R चेंज करना है तो हम ले लेते हैं फिर से cos थीटा। एक बार हमने tan थीटा लिया, एक बार हम लेंगे cos थीटा। तो cos थीटा आएगा बेस दैट इज A अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज R। तो यहां से हमारा R आ जाएगा A अपॉन cos थीटा। देखो A कांस्टेंट है और थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा cos थीटा आ गया। तो ये जो पार्ट हमने लिया है इसको हम यूज करेंगे अपने
इंटीग्रेशन में और उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये तो बाहर था, इंटीग्रेशन फ्रॉम -φ2 से φ1 dl की जगह a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस थीटा आपके पास ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो मैंने स्टेप लिखा है ये मेन कैलकुलेशन है आपकी। अब देखो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन बहुत इजी। देखो कैसे कैसे कैंसिल होगा। एक ए से एक ए कैंसिल, ठीक है, अब सिर्फ एक ए बचा, ए स्क्वायर और ए कैंसिल हो गए। अब ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉस और सेक अपोजिट होते हैं। ये कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा ना, तो कॉस और सेक इनवर्स आपको याद होगा 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल्ड। तो अब बचा क्या? अब देखो ए कांस्टेंट भी है तो ए बाहर भी आ जाएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ -φ2 से φ1 क्या आया, कॉस थीटा डी थीटा। ये आपका आ रहा है अभी तक डी, ठीक है। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, आप आराम से नोट कर लो। ये वाला तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर देता हूं मैं। चलिए, सो P इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन φ1 से लेके -φ2। फाइ यहां पे याद होगा एंगल है, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन थीटा, तो साइन φ1 माइनस साइन -φ2। अब देखो साइन माइनस थीटा साइन थीटा, सॉरी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस माइनस एल आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन φ2। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है एट दैट पॉइंट फ्रॉम अ फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर हम इसके आगे आएगा देखते हैं। इसका एक केस भी पढ़ेंगे हम। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां से इंटीग्रेशन से पहले तो इजी था, इंटीग्रेशन करने के लिए हमने आर और डीएल को चेंज करा, चेंज करने के बाद पुट किया, पुट करके सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन से कॉस थीटा का साइन थीटा हो गया, और साइन माइनस फाई आपको जो चीजें आपको रिमाइंड रखनी है, जो आपको याद रखनी है, वो ये चीजें साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, उससे प्लस का आ जाएगा। अच्छा, इसी केस में अगर ये जो करंट कैरिंग वायर थी वो इनफाइनाइट हो जाए, इसी केस में अगर ये करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ की हो जाए तो क्या होगा? देखो, इनफाइनाइट लेंथ की हो जाएगी तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप ये चीज समझो, ये पॉइंट है P, ये डिस्टेंस है A, ठीक है, ये पॉइंट P है जहां पे हम निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस है A, ये करंट है I। हम कह रहे हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ पे हो गई। अब इनफाइनाइट लेंथ पे हो गई तो हम जो फाई वाला एंगल यूज कर रहे हैं ये कहां जाएगा? फाई कितना होगा? देखो, ये डिस्टेंस तो कुछ लिमिटेड ही होगी, ये इनफाइनाइट हो गई, मतलब इसको हम बढ़ाते जाएंगे, तो बेसिकली ये हम पैरेलल लेंगे। हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि पैरेलली जाके इनफाइनाइट लेंथ पे मीट कर रही है, क्योंकि लेंथ तो इनफाइनाइट है, तो हम इसको एक पर्टिकुलर कोई एंगल दे ही नहीं सकते, 90 से ज्यादा तो जाएगी नहीं, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे जो हम फाई ले रहे हैं तो फाई हमारा 90 हो जाएगा, फाई 2 भी हमारा 90 हो जाएगा, जिसे हम पाई बाई 2 लेंगे। पाई बाई 2 90 डिग्री होता है, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये मीट कहां कर रही है? 90 पे।
तो इस केस में हमारा φ1 इज इक्वल्स टू φ2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये हम एज्यूम करेंगे। अच्छा, ये एज्यूम करेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई a साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई a साइन 90 दोनों की वैल्यू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2i बाई, इसको ऐसे लिख लो 2i बाई a। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर द इनफाइनाइट लेंथ। ये आपको याद रखना है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई a। ठीक है, ये इसी का केस है। फाइनाइट लेंथ को हमने अब इनफाइनाइट लेंथ ले लिया, इसको भी बादल में रख लो तभी बारिश अच्छी होगी। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई a। अच्छा, एक इसमें एक कंसेप्ट और आता है। अगर हम इसमें एक आपका ये क्वेश्चन भी बनता है, कभी कभी इसको ये पूछ भी सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर नियर इट्स वन एंड। एक कंसेप्ट है नियर इट्स वन एंड पे, मतलब कि सिर्फ एक साइड पे लेंगे, एक साइड पे लेंगे तो देखो कैसा होगा। ये मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने रखा हुआ है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर नियर इट्स वन एंड, उसे वन एंड को हम सेमी इनफाइनाइट वायर के कंसेप्ट से भी देखते हैं। तो देखो वन एंड की बात करेंगे तो हमारा फिगर कुछ ऐसा होगा। एक तरफ तो इंफिनिटी, ये आपकी डिस्टेंस हो गई, दैट इज पॉइंट P। इसकी हमारी जो डिस्टेंस हो गई ये रहेगी a, ये आपका करंट है I। तो यहां पे आपका जो फाई एंगल है φ1, ये आपका 90 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि एक साइड इनफाइनाइट है, दूसरी साइड नहीं है, तो दूसरी साइड मतलब φ2 जो है वो 0 हो जाएगा। भाई दूसरा एंगल आपको बन ही नहीं रहा, मतलब φ2 0 हो गया, φ2 0 हो गया तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला फिर से पुट करेंगे, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई a साइन पाई, ये आपका जो 90 है ये एक्चुअली पाई बाई 2 है, तो पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, यानी कि ये आ गया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई a। ये शो करने का एक और हमारा केस आ गया। कौन सा केस है ये? इनफाइनाइट लेंथ का, ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ का। ये आपका इनफाइनाइट लेंथ का, ये एक एंड पे इनफाइनाइट लेंथ का आपका b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई a। नेक्स्ट वाली वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे का पढ़ेंगे, दैट इज द सर्कुलर लूप। अभी हमने जो पढ़ा दैट वाज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो please guys, like, subscribe and shares, and please press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming video.